हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एपिसोड 28 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 28 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जाओशी फैंग से पूछ रही थी कि तुम्हारे क्या विशेष है। वो यहाँ पे उससे कहती है कि तुम घर जाओ और उस सब की पूरी एक लिस्ट बनाओ, और वो यहाँ से उसे भेज देती है। यहाँ पे जाओशी भी ये सब देख के सैड हो रही थी, और यहाँ पे फैंग भी सोच रहा था कि आज जाओशी को क्या हो गया है। वो यहाँ पे जैबी से भी पूछता है कि जाओशी ठीक तो है ना, या जैबी भी उससे कह देती है कि हाँ जाओशी ठीक है। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि यहाँ पे फैंग वो लिस्ट बना चुका था, और वो लिस्ट वो जाओशी को दिखाता है, और यहाँ पे ये दोनों ही इस लिस्ट को पूरी करने में लग जाते हैं। वो शॉपिंग पे जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, घूमने जाते हैं, और भी बहुत सारे काम करते हैं। यहाँ पे जाओशी उससे कह रही थी कि तुम्हारी विश तो काफी सिंपल थी, हमने एक ही दिन में बहुत सारी कंप्लीट कर ली, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हमने कुछ बड़ा किया है। यहाँ पे फैंग उससे कह रहा था कि विशेष कितनी बड़ी है ये मायने नहीं रखता, बल्कि मायने ये रखता है कि वो किसके साथ उन्हें पूरी कर रहा है और उसे किस में खुशी मिल रही है। यहाँ पे वो जाओशी से कहता है कि आई लव यू, और मैं जो कुछ भी चीजें तुम्हारे साथ करता हूँ वो सारी चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तुम जितने भी टाइम मेरे पास रहती हो उतना ही टाइम में बहुत ज्यादा खुश रहता हूँ। यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे सुन के जाओशी काफी इमोशनल हो रही थी। यहाँ पे फैंग उससे पूछ रहा था कि तुमने यहाँ पे अपने लिए क्या विश मांगी है। यहाँ पे जाओशी उससे कहती है कि मैं तुम्हें विश अपनी नहीं बताने वाली, और तुम भी अपनी विश मुझे मत बताओ, नहीं तो यहाँ पे वो पूरी नहीं होगी। यहाँ पे फैंग उससे कह रहा था कि तुम काफी ज्यादा प्रेटी हो, क्योंकि यहाँ पे जाओशी स्टार्स की तारीफ कर रही थी। यहाँ पे वो उसकी तरफ देख ही रहा था कि जाओशी सो जाती है। यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो उसे घर ले आया, और यहाँ पे वो जैबी से पूछ रहा था कि अचानक से जाओशी को क्या हो गया, वो इतनी आज थकी थकी से क्यों लग रही है, और अचानक से सो भी गई, इसकी तबीयत तो ठीक है ना। यहाँ पे जैबी उसे बताने ही वाले थे कि इतने में यहाँ पे जाओशी उठ जाती है। यहाँ पे वो उससे कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कल मैं ठीक से नहीं सो पाई थी, इसलिए आज मुझे थोड़ी सी नींद आ रही थी, और कुछ देर में मैं तो सो ही जाऊंगी, इसलिए तुम कोई बात नहीं घर चले जाओ। यहाँ पे फैंग उससे कह रहा था कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं आज रात यही रुक जाता हूँ, तुम्हारा ख्याल रख लूंगा। यहाँ पे जाओशी उससे कह रही थी कि अरे कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, तुम घर चले जाओ। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे फैंग जियांशी से मिलने आया था, और यहाँ पे जियांशी उसे सब कुछ सच बता देता है। यहाँ पे ये सारी चीजें सुन के फैंग उससे कहता है कि अब मैं जाओशी को कन्विंस कर लूंगा कि वो अपने प्लेनेट पे वापस चली जाए। यहाँ पे ये सारी चीजें सुन के जियांशी कहता है कि मैंने तुम्हें जितना सेल्फिश समझा था उतने तुम हो नहीं। यहाँ पे वो फैंग से कहता है कि एक और ऑप्शन है, जब मैंने तुम्हारा हार्मोन्स एलिमेंट अपने अंदर एब्जॉर्ब किया था तब मुझे उसमें पता चला कि उसमें एक और स्पेशल एलिमेंट है जिससे कि हम अर्थ पे सर्वाइव कर सकते हैं, बट उसके लिए जाओशी को खुद ही उस एलिमेंट को डिकम्पोज करना पड़ेगा, पर इस वक्त जाओशी काफी ज्यादा वीक है और वो ऐसा नहीं कर पाएगी। इसलिए तुम एक काम करो, उस हार्मोन एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करो और पता लगाओ कि उसमें कौन सा स्पेशल एलिमेंट यूज किया गया है, और फिर उसे एक पोर्शन में कन्वर्ट करके तुम वो जाओशी को दे सकते हो। अगर तुम इस सब चीजों में फेल हो गए तो जाओशी को यहाँ से जाना ही होगा। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जैसे ही यहाँ पे फैंग अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है तो हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जाओशी उसका घर के बाहर ही वेट कर रही थी। यहाँ पे वो फैंग से कह रही थी कि कोई बात नहीं, चलो हम अपनी बची हुई विशेष कल पूरी करेंगे। या फैंग उसकी तरफ देख के कहता है कि तुम बहुत ज्यादा थकी हुई हो। या जाओशी की उससे कह रही थी कि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे कभी भी थकान नहीं होती। यहाँ पे फैंग उसे बता देता है कि उसे उसके सर्वाइवल एनर्जी के बारे में पता चल चुका है। यहाँ पे जाओशी उससे कहती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया, मैं तो बस ये चाहती थी कि हम दोनों बस खुश रहे एक साथ। यहाँ पे वो उसे बता देता है कि जियांशी ने उसे बताया कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है जिससे कि तुम्हारी सर्वाइवल एनर्जी और भी बढ़ सकती है। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जाओशी फैंग की हेल्प कर रही थी उस एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने में, पर यहाँ पे उसकी तबियत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। यहाँ पे फैंग लैंग उसे घर पे लेके आया था और उसे लेटा के कहता है कि तुम यहाँ पे रेस्ट करो और मैं तुम्हारे लिए जल्दी से वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेता हूँ। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि फैंग काफी मेहनत कर रहा था रात दिन एक करके उस पोर्शन को बनाने में। जब वो आखिरकार उसे बना लेता है तो वो उसे जियांशी के पास लेके जाता है। यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि इस वक्त जाओशी काफी वीक है और मैं नहीं चाहता कि अगर ये पोर्शन गलत निकला और इससे जाओशी को और ज्यादा तकलीफ हो, इसलिए एक बार तुम इसे टेस्ट करके देख लो कि ये हार्मफुल तो नहीं है। यहाँ पे जियांशी कैंडी से इसे चेक करने के लिए कहता है, बट यहाँ पे कैंडी उससे कहती है कि मैं तो एक एआई हूँ, ये तो सिर्फ आपकी बॉडी ही चेक कर सकती है, ऐसे ही मैं किसी चीज को ऐसे चेक नहीं कर सकती। यहाँ पे जियांशी उसको पी जाता है, उससे कहता है कि अब तो ये बॉडी में पहुंच चुका है, अब तो तुम इसे चेक कर सकती हो ना। उसे ऐसे देख के यहाँ पे फैंग लैंग भी चौंक गया था। यहाँ पे उसे पीने के बाद यहाँ पे उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है और यहाँ पे फैंग भी टेंशन में आ जाता है। यहाँ पे जियांशी उससे कह रहा था कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जियांशी उसे स्कैन करके कहती है कि इस वजह से तुम्हारा सर्वाइवल रेट नहीं बढ़ेगा, भले इसमें वो पोर्शन है जिससे
सर्वाइवल रेट बढ़ने के चांसेस है, बट इसमें कुछ ऐसे और एलिमेंट है जिसके आपके बॉडी को हार्म हो सकता है, तो ये वो पोर्शन नहीं है। यहाँ पे जियांशी कैंडी से पूछ रहा था कि हम इसे और भी ज्यादा इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे कैंडी उसे बताती है कि हम इसे और भी ज्यादा प्यूरिफाई कर सकते हैं, तो शायद कुछ हो सकता है। यहाँ पे ये सुन के फैंग उनसे कहता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में बताया जाता है कि यहाँ पे फैंग जाओशी से मिलने आया था और वो यहाँ पे जाओशी को बता देती है वो हमने एलिमेंट बना लिया है और कैंडी ने कहा है कि इस एलिमेंट को हम और भी ज्यादा प्यूरिफाई करेंगे तो ये परफेक्ट बन जाएगा। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि फैंग लैंग ने वो प्यूरिफाइड बना लिया था और वो उसे लेके जियांशी के पास पहुंच जाता है। तो यहाँ पे जियांशी उसे भी कंज्यूम कर लेता है, बट इस बार उसकी तबीयत खराब नहीं हुई थी। यहाँ पे कैंडी उससे कह रही थी कि हमें थोड़ी देर और मॉनिटर करना पड़ेगा तभी मैं इसके रिजल्ट आपको बता सकूं। अभी के लिए फिलहाल तो सब कुछ ठीक लग रहा है, बट इससे सर्वाइवल एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, तो हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कैफे में यहाँ पे जाओशी एक केक खाने वाली ही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखी थी, बट यहाँ पे ज़ैबी उसे रोक लेती है। यहाँ पे ज़ैबी उससे कह रही थी कि तुम्हें पता है ना, ऐसे खाना खाने से तुम्हारी एनर्जी और भी जल्दी वेस्ट होगी क्योंकि फूड को डिकम्पोज करने में बहुत ज्यादा एनर्जी चली जाती है, तुम बस पानी पी सकती हो। यहाँ पे जाओशी उससे कह रही थी कि हम खाना कब खा सकते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तभी यहाँ पे फैंग आ जाता है और वो लोग उससे कहते हैं कि तुम आखिरकार आ ही गए, क्या तुम्हें जियांशी ने कुछ बताया। यहाँ पे वो उन लोगों से कहता है कि जियांशी ने मुझे अभी भी कांटेक्ट किया था और उसने कहा था कि वो पोर्शन सक्सेसफुल रहा और अब जाओशी अर्थ पे हमेशा के लिए रह सकती है। और यहाँ पे ये सुन के सभी लोग खुश हो रहे थे। यहाँ पे जाओशी फैंग को हक करने ही वाली थी कि वो देखती है कि उसके हाथ पे चोट लगी है, इसलिए वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। यहाँ पे फैंग कहता है कि अरे कोई बात नहीं, ये ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते हुए चोट लग गई। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जाओशी और फैंग शॉपिंग के लिए निकल चुके होते हैं और वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे हमें ये भी दिखाया जाता है कि जाओशी एक रिंग चूज कर रही थी और यहाँ पे वो कहती है कि ये सारी रिंग कॉमन है, इसमें स्पेशल कुछ भी नहीं, इसलिए वो यहाँ पे रिंग ही नहीं खरीदती। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अपार्टमेंट में ज़ैबी और मिस चाय जाओशी से पूछ रही थी कि अब तुम कहाँ जाने वाली हो। वो यहाँ पे उन लोगों को बताती है कि आपको पता है मैंने आज इतने सारे सर्वे फिल किए और उसमें भी ये सब चीजें सेम बताई गई थी कि आप लोगों को आगे कहाँ जाना है, बट मैंने कह दिया था कि मुझे वीकेंड पार्क जाना है। और फिर ये कोइंसिडेंस तो देखो, फैंग लैंग ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उसे बिजनेस मीटिंग के लिए वीकेंड पार्क जाना है और वो चाहता है कि मैं उसके साथ चलूं, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि फैंग जरूर मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है क्योंकि उसके आंखों से ही पता चल जाता है। यहाँ पे मिस चाय उससे कह रही थी कि अरे फैंग तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा, वो बस तुमसे बहुत ज्यादा केयर करता है इसलिए तुम्हारी इतनी चिंता करता है वो, और वो हमेशा तुम्हें ऐसे ही देखता है। यहाँ पे जाओशी उन दोनों की भी हरकतों को देख के कहती है कि तुम दोनों भी काफी अजीब से बिहेव कर रहे हो आजकल। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में बताया जाता है कि यहाँ पे फैंग कुछ डिजाइन बना रहा था, तभी यहाँ पे जाओशी आ जाती है और यहाँ पे वो अपनी कॉपी छिपा लेता है। यहाँ पे जाओशी उससे कह रही थी कि भले ही मैं आज बहुत ज्यादा खुश थी पर फिर भी मुझे कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है, जैसे कि तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। फिर यहाँ पे फैंग उससे कहता है कि अरे हम लोग तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं, भला तुमसे कोई चीज हम क्यों छुपाएंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम आराम करो क्योंकि हमें यहाँ से कल जल्दी निकलना है। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जाओशी और फैंग वेटलैंड पार्क में आ चुके थे और यहाँ पे जाओशी आके काफी खुश लग रही थी। यहाँ पे जाओशी उससे कह रही थी कि हम सब कुछ एंजॉय करने के लिए कब चलेंगे। यहाँ पे फैंग उससे कहता है कि अभी तो फिलहाल मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, फिर हम बाद में जाएंगे। यहाँ पे जाओशी उससे जिद कर रही थी कि चलो ना अभी चलते हैं, बट यहाँ पे फैंग कहता है कि ये मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों ना तुम कुछ देर अकेले ही घूम लो, मैं मीटिंग जैसे ही खत्म हो जाएंगी मैं आ जाऊंगा। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जाओशी अकेले ही घूमने निकल पड़ी थी। अभी यहाँ पे अचानक से उसके पास एक ड्रोन आता है जिसपे लिखा हुआ था कि मेरे पीछे पीछे आओ। यहाँ पे जाओशी भी उस ड्रोन के पीछे चली जाती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि फैंग ने उसके लिए काफी ज्यादा पेंटिंग्स लगाई हुई थी कि कैसे वो लोग पहली बार मिले थे, उसके बाद क्या क्या हुआ था, उनके रोमांटिक मूवमेंट्स। वो लास्ट पेंटिंग तक पहुंचते हुए काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि आखिर में फैंग खड़ा था। यहाँ पे जाओशी उन लोगों से पूछ रहे थे कि तुम सब यहाँ पे कब आए और तुम लोगों ने ये सब कब प्रिपेयर किया। तभी यहाँ पे फैंग नीचे बैठ के जाओशी के लिए एक रिंग निकालता है और यहाँ पे वो उसे फाइनली प्रपोज करता है, सेम उसी रिंग से जिसमें जाओशी ने अपनी पहले मेमोरी स्टोर करके रखी हुई थी। यहाँ पे फैंग उससे कहता है कि मैंने सोचा कि यही रिंग तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी क्योंकि इस रिंग ने हमारी काफी ज्यादा मेमोरी स्टोर करके रखी थी। यहाँ पे वो जाओशी को प्रपोज कर लेता है और उसे शादी के लिए पूछता है। जैसे ही यहाँ पे फैंग उसे रिंग पहनाने वाला था, यहाँ पे जाओशी उसे मजाक में गुस्सा हो जाती है। यहाँ पे वो उससे कह रहे थे कि शादी एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, पहले तुम मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर दो। यहाँ पे वो उससे डिमांड करती है कि ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा, मेरे साथ घूमने कौन जाया करेगा और लंच कौन बनाएगा, डिनर कौन बनाएगा। यहाँ पे फैंग लिंग सभी चीजों के लिए हाँ कह देता है। यहाँ पे जाओशी भी मान जाती है, वो यहाँ पे उसे रिंग पहना देता है। यहाँ पे ये दोनों ही काफी खुश थे और साथ ही में बाकी भी लोग काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रात को ये तीनों ही कपल और यहाँ पे साथ में उसके असिस्टेंट भी था और ये सब यहाँ पे डिनर कर रहे थे। यहाँ पे मिस चाय कहती है कि हर ग्रेट प्रपोजल के पीछे बहुत सारे हेल्पर होते हैं और वो सभी लोग हम हैं। यहाँ पे वो जाओशी को बताती है कि जो भी तुमने सर्वे फिल किए थे वो सभी मेरे आइडियाज थे। यहाँ पे ज़ैबी कहती है कि वो रिंग मैंने रिकमेंड की
कि, और यहाँ पे ली कहता है कि वो सारी पेंटिंग्स मैंने बनाई थी। यहाँ पे फैंगली कहता है कि इन सबको देख के मुझे टेंशन हो रही है कि अब मैं किसे प्रपोज करूंगा, आप सभी लोगों को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। यहाँ पे डॉक्टर जैंग मिस चाय से पूछ रहा था कि आपको कैसा प्रपोजल चाहिए। यहाँ पे मिस चाय उससे कह देते हैं कि तुम बस मेरे साथ रहो, इतना ही काफी है। यहाँ पे वो सिंगल असिस्टेंट हान को देख के कहती है कि हमें थोड़ा चुप रहना चाहिए इन सब बातों को लेके। यहाँ पे असिस्टेंट हान कहता है कि अरे कोई बात नहीं, भले ही मैं सिंगल हूँ बट मेरी जो फेवरेट कपल है वो बस हैप्पी रहने चाहिए। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि फैंग और जाओशी एक रोमांटिक डिनर करते हैं और वो डांस भी करते हैं और वो दोनों साथ में काफी खुश भी लग रहे थे, और फिर रात में एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि फैंग और जाओशी एक साथ थे, और बाद में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे फैंग जाओशी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। यहाँ पे मिस चाय जाओशी से कह रही थी कि तुम जल्दी से अपने एक वेडिंग डे फिक्स कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती। वो यहाँ पे सभी लोग खुश थे और हैप्पीली अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे, और यहाँ पे जाओशी भी काफी खुश थी। यहाँ पे तभी फैंगलैंग उसे कुछ खिलाने ही वाला था, वो देखता है कि यहाँ पे जाओशी बेहोश हो गई। तो तभी हमें कुछ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जियांगशु उससे कह रहा था कि कैंडी ने कुछ टेस्ट किया है और इसमें जो इम्प्योरिटीज है उन चीजों को प्यूरिफाई नहीं किया जा सकता किसी भी चीज की हेल्प से। यहाँ पे वो उससे बता रहा था कि इसे सिर्फ जाओशी ही डिकम्पोज कर सकती है, और जाओशी की बॉडी देख के लगता नहीं है कि वो ऐसा कर पाएगी। उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं बची है, क्योंकि वो इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी है, और इसका मतलब ये है कि जाओशी अब अर्थ में नहीं रुक सकती। और ये सारी चीजें सुन के यहाँ पे फैंग काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। यहाँ पे वो उससे पूछ रहा था कि स्पेसशिप कितने दिनों में आ जाएगा। यहाँ पे जियांगशु उससे कह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों में। यहाँ पे फैंग उससे कह रहा था कि ये कुछ आखिरी दिन होंगे, इसलिए मुझे जाओशी के साथ रुकना है, उसे एक बार बाय बोलना है। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि फैंग रो रहा था और वो जाओशी को बाय बोल रहा था, और इसी सीन के साथ एपिसोड 28 की एंडिंग होती है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको 29th एपिसोड में पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीजन के एपिसोड 29 के भी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही में किसी और ड्रामास के लिए सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो यही तक था माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के एपिसोड 28 के एक्सप्लेनेशन, 29 और ऐसे ड्रामास के एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल इंक हार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।